हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2। उसमें हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम और फिर ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। तो 26 और 91 हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट है 26 और 91। तो पहले हम क्या करते हैं, 26 के गुणनखंड कर लेते हैं 2 से 13 बार और 13 से 1 बार। ऐसे 91 के करेंगे तो 91 का आ जाएगा 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। तो 26 को हम कितना लिखेंगे, 26 को लिखेंगे 2 गुणा 13 और 91 को लिखेंगे हम 7 गुणा 13। तो जो संख्या कॉमन होती है वो होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा हमारा 13। और अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, जो संख्या उपस्थित होती है वो भी लेते हैं और जो यानी कि दोनों में हो वो भी और जो अलग हो वो भी, सभी संख्याओं को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि 13 कॉमन है तो 13 एक ही बार आएगा और ये नहीं है इन दोनों में, तब भी हमें इन्हें लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया और ये एलसीएम। तो अब हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए कि ये ए संख्या यानी पहली संख्या और ये बी संख्या है। तो पहले हम ए गुणा बी यानी पहली और दूसरी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणा करने पर हमारा आएगा 91 गुणा 26। तो 26 एक हम 26 और 26 में 234 और 2 36 यानी 236। तो ये आ गया हमारा दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया था हमारा 13 और एलसीएम आया हमारा 182। तो 182 में गुणा करेंगे हम 13 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 दूनी 26, हासिल हो गया 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया 6 और हासिल हो गया 10, 13 एकम 13 और 10 23 यानी 23। तो देखें हमारे दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं को गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, बराबर होगा ये एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो हमें इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो 510 और 92 का निकालेंगे हम। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन 510 और 92, इनके भी गुणनखंड निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 92 यहाँ पे 2 से काटेंगे इसे, 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 अभाज्य संख्या होती है। तो 23 से ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखें तो 3 से विभाजित होगा ये, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। यहाँ पे अब ये 17 से काटेंगे तो एक बार। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गुणनखंड, तो 92 के गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 23 और 510 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो अब देखें हम, तो इसका एचसीएफ कितना आया, जो भी कॉमन मिल रहा है उसे देखें तो 2 कॉमन मिल रहा है केवल, तो एचसीएफ हो गया इसका 2। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ रहा है
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो कितना है ये? जब इनका गुणनखंड करेंगे हम यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा 23,460। ये आ गया इसका एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। अब हमें क्या करना है? दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों संख्या हमारी यानी a गुणा b अगर हमें निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो 510 गुणा 92। तो यहाँ पे 92 मल्टीप्लाई करेंगे 510 में, तो कितना आएगा? 0 2 और 2 पंजे 10। ऐसे इसे करेंगे तो 0 9 और 9 पंजे 45। 0 2 9 6 4। तो ये आ गया इसका a गुणा b। अब ऐसे अगर हम HCF गुणा LCM करेंगे तो HCF हमारा कितना आया था? 23,460 गुणा L और HCF कितना है हमारा? 2। तो करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। तो ये हमारे दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं अतः a गुणा b बराबर यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 336 और 54। 336 और 54 का निकालेंगे अब इसी तरह से हम। तो 336 और 54 यहाँ पे लिखेंगे। 336 और 54। तो इसी तरह से 336 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे यहाँ से। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2 2 छिक्के 12 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 अट्ठे 16 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 एकम 2। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। तो इसी तरह से यहाँ से 54 के गुणनखंड करेंगे हम। तो 54 के गुणनखंड कितने आएंगे? पहले 2 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 27। फिर 3 से काटेंगे तो 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि 336 के जो गुणनखंड आए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और जब 54 के गुणनखंड निकाले तो 54 के गुणनखंड आएंगे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखें HCF कितना आएगा? इसका 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 लिखेंगे HCF के लिए। 2 गुणा और यहाँ पे क्या है कि 3 है और यहाँ पे एक बार 3 मिल रहा है तो यह आया 3। तो हमारा HCF आ गया 6। जब इसका LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो इन सभी का करने पर हमें मिलता है 3024 3024। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पे निकालते हैं हम दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणा b बराबर 336 गुणा 54। तो गुणा करने पर कितना मिलेगा? 4 4 छिक्के 24 2 4 तिया 12 2 14 1 4 तिया 12 और 1 13 5 छिक्के 30 3 5 तिया 15 और 3 18 और 5 तिया 15 और 1 16। तो ये हो गया 4 4 8 और 3 11 6 और 1 7 और 1 हासिल वाला 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? अब HCF और LCM का मल्टीप्लाई निकालेंगे। तो HCF कितना आया था हमारा? HCF आया हमारा 6 और LCM आया है 3024। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 6 चौके 24 2
6 दूनी 12, 2 14, 0 6 3 18। तो ये हमारा आया 18,144। दोनों संख्याओं का गुणा बराबर आ रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं अब कि A गुणा B बराबर होगा HCF गुणा LCM। तो इसी की सहायता से हम निकाल सकते हैं, ये हर एक किसी के लिए सिद्ध होता है कि लासा और मासा का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ या कोई यानी दोनों संख्याओं में से किसी संख्या का एचसीएफ पता हो या एलसीएम पता हो, तो हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ से भाग दे देंगे। या मान लिया जाए कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम से भाग दे देंगे। तो ये हमारे दो नई आइडेंटिटीज़ बन जाएंगे, नए फॉर्मूलेज बन जाएंगे। जो देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा 12, 15 और 21। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम 12, 15, 21। तो प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट है ये 12, 15 और 21। तो इनके क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 5। और इसी तरह से 21 के जो गुणनखंड आएंगे वो कितने आएंगे, 3 गुणा 7। तो देखें इनका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा इसमें जो वहनिष्ठ होगा। तो देखो 3 सभी में उपस्थित है, तो 3 सभी में उपस्थित होने से 3 आ जाएगा एचसीएफ। अब हमें अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो इसका क्या होगा, एलसीएम। तो देखें 2 का गुणा 2 4, 4 12, 12 पंजे हो जाएगा 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 420। तो इसका जो लासा आया वो आया 420 यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 का निकालते हैं हम। सेकंड है हमारा 17, 23 और 29। यहाँ पे देखें तो 17 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 1 गुणा 17 होगा। 23 के करेंगे तो ये भी हमारा 1 गुणा 23 ही होगा, क्योंकि ये सभी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1 गुणा 29। तो इनका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 21, क्योंकि इनका वैनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सब में। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा इसका 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इन तीनों का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने पर कितना मिलता है देखते हैं। तो अगर हम बात करें 23 में होता है 207, तो 7 आ जाएगा, हासिल हो जाएगा 20 और 23 दूनी 46, 46 और 20 कितना हो जाएगा 66। अब हमें क्या करना है, इसमें 17 का गुणा और करना है। तो 17 7 कितना होता है 119, 9 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 11। 17 छक्के 102, 102 और 11 113 हो गया, हासिल 11। 17 छक्के 102, 102 और 11 113 हो जाएगा ये। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का निकालते हैं। तो देखें 8, 9 और 25 का कितना आएगा। तो 8, 9 और 25। तो 8 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 8 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 के करेंगे तो ये आएगा 9 का करेंगे तो 3 गुणा 3
और अगर हम 25 के करेंगे तो 25 का आएगा हमारा 5 गुणा 5। तो इसमें भी कोई वाइनेस्ट गुणनखंड नहीं है, तो इसका भी HCF जो होगा वो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 सभी का गुणनफल हो सकता है, गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें LCM की, तो इसका LCM होगा 8 गुणा 9 गुणा 25। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 हो गया हमारा 200, 200 को गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन LCM और HCF।